और मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। कुछ दो चार लाइनें मैं आपको सुनाऊंगा और उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए, ये एक बड़े महापुरुष ने कहा है कि टेस्टिंग टाइम फॉर फार्मर्स, मतलब ये किसानों के लिए परीक्षा की घड़ी है या ऐतिहासिक क्षेत्र है और दिस इज ए हिस्टोरिक रीजन। इट इज मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस, मतलब ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। आई अपील टू एवरीवन टू स्पीक देयर फैमिली मेंबर, मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो अपने परिवार के लोगों से कहें कि वो इस गठबंधन के उम्मीदवारों को का सहयोग करें। वी मस्ट यूज ऑल पॉसिबल मीन्स, हम उन सभी संभव साधनों का प्रयोग करेंगे जिसके जरिए गठबंधन के उम्मीदवारों को समर्थन किया जा सके। दिस इज ए टेस्टिंग टाइम फॉर अस एंड वी मस्ट हेल्प द गठबंधन, ये हमारे लिए परीक्षा की घड़ी है और हम गठबंधन का पूरा सहयोग करेंगे। ये कह रहे हैं नरेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष। गठबंधन कौन? समाजवादी और आरएलडी रालोद, जयंत चौधरी का गठबंधन। अब आप देखिए कि एक बात तो ये हुई, दूसरी बात पर आते हैं। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदे अखिलेश यादव ने तेजेंद्र विर्क को बुलाया और उनके साथ अन्य संकल्प लिया और कहा कि हम भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। चलिए, वो तो सियासी दल है, लेकिन देखिए तेजेंद्र, जब लखीमपुर जो घटना हुई उसमें जो लोग घायल हुए थे उसमें एक वो भी है, तब वो कहा गया कि वो किसान है और आज वो किसान सियासी मंच पर है। आप याद करिए कि 5 सितंबर 2021 को जो पंचायत हुई थी मुजफ्फरनगर में, उसे भी ये साफ तौर पर कहा जा रहा था कि ये किसान पंचायत नहीं, ये सियासी पंचायत है, क्योंकि इसमें रालोद के लोग हैं, इसमें समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो वहां लोग उमड़े हैं। जब ये बात कही जा रही थी और जब ये बात भी कही जा रही थी कि दरअसल ये जो दिल्ली को घेर कर बैठे लोग हैं वो लोग किसान नहीं सियासी हैं, उसमें सियासी कार्यकर्ता हैं, तो लोग इसे बुरा मान रहे थे, असहज हो रहे थे। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि रालोद जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पार्टी है, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो किसान है उससे बनी पार्टी है। मुलायम सिंह यादव की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो लोक दल की ही लिगेसी को आगे बढ़ा रही है। लोक दल की लिगेसी को आगे बढ़ाने वालों में आप ये समझिए कि चौटाला परिवार भी है, लोक दल की लिगेसी बढ़ाने वालों में अजीत सिंह भी है और लोक दल की ही लिगेसी बढ़ाने वालों में समाजवादी पार्टी मतलब मुलायम सिंह यादव है। क्योंकि लोक दल के जो आप ये कहिए कर्ता धर्ता थे वो किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह थे, और जब वो परलोक चले गए तब देवीलाल और मुलायम सिंह का एक धड़ा बना लोक दल का और अजीत सिंह का एक धड़ा बना, और फिर उस धड़े से जो धड़े बने उन धड़ों में एक समाजवादी हुआ। अब चूंकि वो जो लोक दल की लिगेसी है वो ग्रामीण संरचना से उभरे किसानों की लिगेसी है, तो इनके जो कार्यकर्ता हैं वो ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, मतलब कृषकों की एक बड़ी आबादी है। तो ऐसी स्थिति में जब ये कहा गया कि नहीं ये सियासी आंदोलन है, तो लोगों ने इस पर जो है भवें चढ़ाई। उन लोगों ने जो अपने आप को सेकुलर मानते हैं, और जाहिर तौर पर विपक्ष तो कहेगा ही कि नहीं ये किसानों का आंदोलन है, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो किसान अपने ही दल से जुड़े हुए हैं और अब ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अभी जो बयान हमने आपको शुरुआत में सुनाया कि नरेश टिकैत ने गठबंधन का समर्थन किया है, मैं आपको मैंने उनका बयान सुनाया।
ये अलग मसला है कि राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि इस बयान आने से पहले इसी मतांतर पर मैंने जब स्टोरी की थी ऑपरेशन मौर्य, तो उसमें हमने बताया था कि राकेश टिकैत जो है फिर से निकलने वाले हैं टहलने के लिए। यह टहलना उसी पश्चिम बंगाल के टहलने की तरह है कि जब ऐन चुनाव पर पश्चिम बंगाल गए और वहां पर अनाज लेकर टहलने लगे कि भाजपा को हराना है। यही काम जब आंदोलन चल रहा था और उसके बाद में जब 5 सितंबर की माफ करिए महापंचायत हुई, उसे तो वैसे सियासी पंचायत कहा जा रहा है, लेकिन जब वो महापंचायत हुई तो उस महापंचायत को जो पत्रकार कवर करने गए उन लोगों ने, आप देखिए वहां जो स्टेटमेंट हुए, योगेंद्र यादव का जो स्टेटमेंट रहा, या स्टेटमेंट हम ना कहें भाषण जो रहा, जो भाषण राकेश टिकैत का रहा, जो भाषण बलबीर सिंह राजेवाल का रहा, और आप देखिए कि आज वो लोग सियासी दल बनाए हुए हैं। तो एक दल तो पंजाब में बना, ये आंदोलन को ठगने की जो प्रवृत्ति है, ये नई प्रवृत्ति शुरू हुई अन्ना आंदोलन से। तो आप देखिए किसान आंदोलन हुआ, जब कहा जा रहा था कि नहीं किसानों का ये आंदोलन से ज्यादा आढ़तियों का आंदोलन है और उन सियासी लोगों का आंदोलन है जो लोग कोई मुद्दा नहीं बना पाए सरकार के खिलाफ, तो उन्होंने किसानों के बहाने एक मुद्दा बनाने की कोशिश की। यह तमाम चीजें कही जाती रही, लेकिन अब वो बातें खुलकर सामने आ रही हैं कि सियासी लोगों ने किसानी बहाने से अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की, और अब इसके प्रमाण आने लगे हैं जब चजिंदर बिक्र जो है समाजवादी मंच पर बैठते हैं अखिलेश यादव के साथ, तब इंडिया टीवी की वो खबरें याद आने लगती हैं, सिद्धार्थनाथ सिंह के वो बयान याद आने लगते हैं, सोशल मीडिया की वो तस्वीरें जहन में घूमने लगती हैं जिसमें चजिंदर बिक्र और अखिलेश यादव साथ साथ नजर आते हैं, एक दूसरे का ट्वीट शेयर करते नजर आते हैं, और सिद्धार्थ सिंह के वो बयान, आप ये समझिए कि अपना जो मस्तिष्क है उस मस्तिष्क में टहलने लगते हैं। तब लगता है कि यह देखिए उस समय जब यह बात कही गई कि जो लखीमपुर में जो कुछ घटा, और उसके बाद में फिर वहां ये कहा गया कि नहीं उसमें जो है सियासी कार्यकर्ता भी थे, तो इसे डिनाई किया गया। और अब उन्हीं तजिंदर बिक्र के साथ बैठकर समाजवादी मंच पर अखिलेश यादव कौन सी कसम खाते हैं, अन्न संकल्प लेते हैं। हालांकि उस अन्न संकल्प को लेकर उन्होंने क्या किया वो एक अलग मसला है, उस पर हम लोग फिर कभी बहस करेंगे, बात करेंगे। लेकिन अब वो किसानों के, उन सियासी किसानों के राजनीतिक चरित्र बाहर आने लगे हैं। अब आप देखिए तजिंदर साहब आ गए, और अब वो जो है पहले भी वो समाजवादी ही थे, ऐसा नहीं है, लेकिन अब ये हो रहा कि नहीं ये किसान है और बैठ गए यहाँ के। और उधर नरेश टिकैत जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं हम गठबंधन के साथ जाएंगे। ये पहले से तय था कि आप गठबंधन को सहयोग करेंगे। अब राकेश टिकैत अपना जो बयान दे रहे हैं वो अलग मसला है। बलबीर सिंह राजेवाल ने वहां एक पार्टी बना ली है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अपनी एक पार्टी बना ली है। तो ये तमाम चीजें अब ये बता रही हैं कि ये जो आरोप भाजपा लगा रही थी कि ये किसानों के नाम पर ये लोग राजनीति चमकाने आए हैं, तो वो बात अब खुलने लगी है, सामने दिखने लगी है। तो अब ये सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा। जाहिर तौर पर ये चीजें जब लोगों के सामने आएंगी तो वो तय करेंगे कि उन्हें किधर जाना है, क्योंकि किसानों के नाम पर जो सियासत हुई उस सियासत से उन लघु और सीमांत किसानों का बड़ा नुकसान हुआ जिनके लिए कृषि कानून आए थे। तो अब वो लोग तय करेंगे कि ये जो हमारे सरदार बने फिर रहे थे इनके कहे पर काम करना है, या जो हमारे हित के लिए लड़ रहा था, जो हमारे हित के लिए कानून बना रहा था, उसके साथ चलना है। यह बात अब स्पष्ट हो गई है। वो भी समझ गए हैं कि कौन उनके साथ है और उनके साथ नहीं है। लेकिन सियासत है, देखते हैं अब आगे क्या होता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।
अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़िए और मतांतर का आर्थिक सहयोग भी कीजिए। डिस्क्रिप्शन में डिटेल है और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।